हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं यार क्लास 12 फिजिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एम्पियर्स लॉ एंड साथ में बेटा जी उसकी एप्लीकेशन। इन एक्चुअल जो है ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोला जाता है, ACL इसको बोलते हैं बेटा जी। तो इसको फोड़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशन है सोलिनॉइड उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले जो एम्पियर्स लॉ है उसको हम देखने वाले हैं बेटा, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ का जब कॉन्सेप्ट पूरा होगा तो उसके बाद हम उसके सोलिनॉइड वाला जो कॉन्सेप्ट है मींस उसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और पढ़ते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा जी, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, ओके। और क्लास 12 के लिए हमारा संभव बैच है बेटा, ठीक है, जिसमें मैथ्स आप लोगों को विशाल सर पढ़ा रहे हैं, सुनील सर मतलब मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, भारत सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एंड बायो आप लोगों को बेटा जी काजल मैम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इस बैच की खासियत क्या है बेटा? बैच की खासियत है कि इसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर आपको पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी के थ्रू आप अपनी लर्निंग आउटकम्स जो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। साथ में आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को एनालाइज किया जाता है। साथ में 24/7 जो है डाउट सोल्व किए जाते हैं AI के थ्रू, और 40 ई बुक्स आप लोगों को दी जाती हैं इस कोर्स के तहत। और लगभग 3,300 3D लर्निंग रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मिलती है यहाँ पे। 3D लर्निंग रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को यहाँ पे मिलती हैं बेटा जी, ठीक है। इस इनका फायदा क्या है? देखो ये लेक्चर वीडियो है जो आप लोगों को अभी प्रोवाइड की जा रही है, तो ये 3D एनिमेशन वाली वीडियो होती है, ठीक है। और 93,000 से ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक वाइज एंड चैप्टर लेवल पे, ओके। और अचीव जर्नी के थ्रू आप अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हो। तो ये बहुत सारे खास फीचर्स हैं इस बैच के, तो ज्वाइन करिए। और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जब आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके अंदर आपको पेड बैचेस मिलते हैं। पेड बैचेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फी बहुत ज़्यादा है, भाई सिंपल सी फी है, पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको ये मिलने वाले हैं। हाँ, आज बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा बेटा, तुम्हारी ही डिमांड थी कि सर बोर्ड पे पढ़ा दो, तो फिर बेटा जी अब बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तुम लोगों की डिमांड थी ये। चलो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना बैच को। और जो फी है आप लोग देख सकते हैं, 3 महीने की 599 पर मंथ है, 1 ईयर की जो 499 पर मंथ है, 1 मंथ की 699 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है बेटा। और इन पे भी आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड योगा30। हाँ जी, योगा30 अगर आप लोग अभी यूज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा जी? 30% ऑफ मिलेगा हमारे जितने भी एनुअल बैचेज हैं उन सब के ऊपर, ठीक है। हमारे जितने भी एनुअल बैचेज हैं उन सब के ऊपर आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और ये ऑफर जो है बेटा जी 24 जून तक वैलिड है, 24 तारीख तक ये वैलिड रहने वाला है, ओके। अच्छा, बोर्ड पे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बता देना, ठीक है। बोर्ड पे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं तो भाई फिर बैठ के पढ़ाएंगे और क्या करेंगे अगर तुम्हें ऐसे मजा नहीं आ रहा है। चलो, अच्छा हमारी क्लास क्यों लगानी चाहिए यार आप लोगों को? हमारी जो क्लास है वो आप लोगों को क्यों लगानी चाहिए, ये भी तो क्वेश्चन हुआ ना। अरे ये प्ले नहीं होती क्या? जस्ट मिनट, अब हो जाएगी प्ले। तो हमारी क्लास क्यों लगानी चाहिए बेटा जी? क्योंकि हमारी जो क्लास होती है, एक 60 मिनट की जो क्लास होती है हमारी, वो आप लोगों को 12.62% की बढ़ोतरी करती है आपके स्कोर में। और प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटी के थ्रू आप अपने लर्निंग आउटकम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जिन भी बच्चों को सेल्फ स्टडी करते हुए डाउट्स आते हैं तो उन डाउट्स को आप एम्बाइब एम्बाइब लेंस ऐप से दूर कर सकते हैं उन डाउट्स को, क्योंकि आपको जो भी डाउट आता है उसको आप 3D फॉर्मेट में देख पाओगे एम्बाइब लेंस ऐप की हेल्प से बेटा जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो बेटा, इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स कर लिया है, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड कर लिया है, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कर लिया, और साइक्लोट्रॉन कर लिया है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन तो है ही नहीं है सिलेबस में। और अभी हम कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बाइट-सेवर्ट्स लॉ, ये सब चीजें हमने कर ली है, निपटा ली है, ओके। क्या कर लिया बेटा जी? निपटा ली है। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं और मेन जो टॉपिक है हमारा उसको पकड़ते हैं, ठीक है। मेन जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। स्टार्ट करें, चलो। तो टॉपिक है बेटा जी एम्पियर
सर्क्यूटल लॉ। ओके, टॉपिक का नाम है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। आप इसको ACL के नाम से भी जान रहे होंगे बार बार। ACL किसके नाम से जान रहे होंगे बेटा जी? ACL के नाम से भी जान रहे होंगे। तो इसको निपटाते हैं अभी। ACL, इसके अंदर होता क्या है इन एक्चुअल? हाँ जी, इसके अंदर इन एक्चुअल होता क्या है, पहले हम एक बार इस डायग्राम को देखते हैं। ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट, या आप बोलो कि कोई एक रीजन है जिसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से है, किसके ऊपर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, चलो। तो होता क्या है बेटा जी, जब भी करंट आप लोगों के पास होता है, जब भी आप लोगों के पास क्या होता है, करंट होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंडक्टर है और उसमें से अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जस्ट अ मिनट, उसमें करंट अगर नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो आप कैसे बताते हो? इसके चारों ओर फील्ड है तो आप बताते हो राइट हैंड थंब रूल से। आप अंगूठा किसकी डायरेक्शन में करते हो? हाँ, अंगूठा किसकी डायरेक्शन में करते हो बेटा जी? कंडक्टर की डायरेक्शन में करते हो और फिंगर को ऐसे घुमाते हो, तो इसके चारों ओर जो है फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाने वाली है। इसके चारों ओर फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाने वाली है। मैं दोबारा बता देता हूं कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा। हमेशा आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपको फील्ड बताना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अपना राइट हैंड यूज करना है और उसमें अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करिए, फिंगर को ऐसे घुमाइए, तो आपको ये बता देगा किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। अब इसने लास्ट स्लाइड पे क्या बताया आप लोगों को, ध्यान से देखो। लास्ट स्लाइड पे इसने क्या बताया कि कुछ करंट नीचे आ रहे हैं, कुछ करंट ऊपर जा रहे हैं, मतलब कोई एक क्या है, कंडक्टर है, उसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से है, या हम कोई रीजन बोल सकते हैं कि यहाँ पे करंट इस तरीके से होने वाला है, रहने वाला है। ठीक है बेटा, होने वाला है या रहने वाला है। तो मतलब ये कह रहा है कि जैसे मान लो बहुत सारे करंट ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ करंट ऐसे भी आ रहे हैं, कुछ करंट ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक है, और इसके चारों ओर फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, यस और नो, बनेगा, क्योंकि करंट है तो फील्ड बनना ही बनना है। तो हम क्या करते हैं, सारे करंट्स को अभी एकदम से समझने के बजाय हम सिंगल करंट के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, सिंगल करंट के लिए हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, यस, नया सेटअप है बेटा ये, यस। चलो, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम सारे को क्लियर कर देते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि भाई एक जो कंडक्टर है पहले उसको बनाते हैं, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने बनाया, ठीक है, और इसमें से करंट जा रहा है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, इसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा बेटा, इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, इसके चारों ओर बन जाएगा फील्ड। क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बेटा जी, फील्ड बन जाने वाला है ऐसे, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से अंदर। इतनी बात समझ में आई? तो इन एक्चुअल जो ACL है वो क्या बताता है, ACL बताता है हम सबको क्या, ACL बताता है बेटा जी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप होता है। जितना करंट उस लूप से जा रहा होगा उसके बराबर होता है। ठीक है, उसके बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है जिसको समझना है कि ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला है बेटा जी जिसको समझना है कि ये कैसे आता है। ओके, स्टार्ट करें, चलिए। अब देखो यार यहाँ पे, अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है यहाँ पे। अब अगर मैं मान लो यहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लूं AB, ठीक है, मान लो इसकी जो लेंथ है उसको मैंने बोला कि ये DL है, कितना है भाई, DL है। अब बेटा अगर तुमने बायट सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूं कि यहां पे आप लोगों को जो ये DL एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन इस लॉ के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस दिशा में आप लोग क्या कर दो बेटा जी, यहां पे उस दिशा में आप लोग यहां पे क्या कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे होके ऐसे जा रहा है ना भाई, ऐसे निकल के जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये है DL की डायरेक्शन।
आप यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन बताओ कैसी है, वो भी तो इसी साइड है यार, बी भी तो इसी साइड है, मतलब डी वेक्टर डीएल वेक्टर भी इसी साइड होगा, बीएल वेक्टर भी इसी साइड होगा, डीएल वेक्टर और बी वेक्टर इसी साइड होने वाला है। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आप डीएल बना लो, तो ये डीएल वेक्टर हुआ और यहाँ पे बी क्या होगा भाई, इसी साइड होगा। तो आप लूप में, ये जो लूप आपने लिया है इसके चारों ओर कहीं पे भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच का थीटा चेक करते हो तो वो हमेशा जीरो आएगा। वो कैसा आएगा, जीरो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई ये कंडक्टर है, इसके चारों ओर क्या है, फील्ड है, तो फील्ड ऐसे है ना, फील्ड ऐसे है, मान लो मैंने छोटा सा एक लेंथ लिया तो वहां पे फील्ड की डायरेक्शन पता लग गई ऐसे, और उसी साइड में डीएल वेक्टर है, जिस दिशा में बी उसी दिशा में आपका डीएल वेक्टर। तो आप चेक कर सकते हो कि आप थीटा जो है वो जीरो दे रहे हो, है ना। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, करंट की वजह से इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हो ना, तो इसको एनक्लोज किया जा रहा है, ठीक है, किसी लूप के थ्रू। इसको बोलते हैं एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, एम्पीरियन लूप हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, एम्पीरियन लूप इसको हम बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ यार, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार आप मुझे बताइए। क्लियर है, यस और नो, ठीक है बेटा। तो आप यहां पे क्या बोल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो भाई, छोटी सी एक लेंथ पकड़ रहे हो। मान लो आपने क्या किया कि छोटी सी लेंथ पकड़ी डीएल, उसके साथ बी कितना वो लिखा, है ना। अगर मैं पूरे को कवर करना चाहता हूं तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, क्लोज कर रहूंगा, ठीक है, बी डॉट डीएल वेक्टर कर दूं और किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई ई के बराबर होगा। ये आई ई जो है ये कितना करंट उस लूप से निकल के जा रहा है, अभी के लिए तो आई जा रहा है तो हम आई लिखेंगे। मान लो बहुत सारे करंट ऐसे होते, कोई एम्पीरियन लूप आप ले रहे होते जो कि इमेजिनरी लूप है, उसमें से करंट ऐसे भी जा रहे होते और ऐसे भी नीचे की तरफ आ रहे होते, तो जो नेट करंट होता वो हम वहां पे लिख रहे होते। मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ में आई होगी, जल्दी से बताओ यार फटाफट से सभी बच्चे, इतनी चीज समझ में आ गई है, बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। आई सर, बहुत अच्छे से, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं एक बार, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं इस इक्वेशन की, वो है बी डॉट डी एल, है ना, बी डॉट डी एल। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, बी डी एल कोस थीटा बनेगा, यस और नो, थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये क्या बनेगा, बी डी एल कोस थीटा बनने वाला। आप थीटा कहीं पे भी चेक कर लो इस लूप पे वो 0 डिग्री होगा। आप थीटा कहीं पे भी चेक कर लो इस लूप पे वो क्या होने वाला बेटा जी, 0 डिग्री होने वाला है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी बाहर रख लो, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा डी एल, इंटीग्रेशन होगा डी एल। आप क्या कर रहे हो, डी एल इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना, मीन्स आप ये पूरा लूप जोड़ रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो इसकी सरकमफेरेंस निकाल रहे हो, तो ये बना बी इंटू में 2 पाई रेडियस, जो भी इस लूप का हम रेडियस ले रहे होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मान लो ए हमने लिया तो यहाँ पे आ गया 2 पाई ए। सर ये तो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, अभी आएगा, मैं बताता हूँ बेटा जी। ये जो है बी, ये बी है, मतलब यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, तो इसका मतलब स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको बी लिखना आना चाहिए। सर वो तो आपने नहीं बताया, अभी बताऊंगा ना, उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो पहले याद रख लो कि स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो बी होता है वो म्यू नॉट, उसमें से जाने वाला करंट नीचे 2 पाई, जितने डिस्टेंस पे बोल रहा है उतने पे। तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट आई जा रहा है, कितने दूरी पे भाई, जितना इसका रेडियस है वो ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी बनी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए बनी, यहाँ पे हो गया 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल। तो आप देख रहे हो आपके पास जो रिजल्ट आया वो म्यू नॉट आई आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। किसके बराबर है बेटा जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। एनी डाउट, एनी समस्या, एनी परेशानी, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत हुई इसमें यहां तक, हाँ जी, किसी को कोई भी दिक्कत है क्या यहां तक, कोई भी परेशानी है तो वो बता सकता है मुझे, जल्दी से बताइए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए बेटा, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 पाई ए किधर से आया बेटा, इसकी सरकमफेरेंस निकाल दी आपने, डीएल डीएल इन्हीं को तो जोड़ा है, ये डीएल 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 भाई इनको ही तो जोड़ा है। तो पूरा एक सरकमफेरेंस आ गया इस लूप का, जिसका रेडियस कितना है ए,
तो आपको 2πa मिला या नहीं मिला सलोनी? क्लियर? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? यस, जल्दी बताओ फटाफट। चलो, यस 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 बेटा। तो आपके पास क्या आ गया है? आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब प्रूफ हो गई ये चीज। अब हमने यहां पे ये जो रिजल्ट लिखा है इसको भी समझाना पड़ेगा, ये आया कैसे है। हमें इसको भी समझाना पड़ेगा कि ये आया कैसे है। तो कर लेते हैं भाई इसको भी, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। कैसे करेंगे चलो अभी समझ लेते हैं। देखो यहां पे आ जाते हैं, मैं यहां पे बना देता हूं एक स्लाइड। ये रही भाई हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है ये, ठीक है। ये क्या है? एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है। चलो, तो ये है करंट आई। क्या है? करंट आई है। कॉमन सी बात है कि इसमें से करंट जा रहा होगा तो इसके चारों ओर एक फील्ड जरूर बनेगा, इसके चारों ओर एक फील्ड जरूर से बनने वाला है। तो ये हो गया आप लोगों के पास इसकी डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बेटा जी? बी की डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए इसका जो रेडियस है लूप का वो आर है या ए है, वो आप लोगों की मर्जी है, जो आप नाम रखना चाहते हो। जैसे तुम्हारा नाम अल्पना है, तुम्हारा नाम सलोनी है, ठीक है, तुम्हारा नाम सिद्धि है, ओके। तो तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता था भाई, बट तुम ही रहते ना, नाम तो कुछ भी हो सकता था। तो अब हम यहां पे अगर क्या लगाएं, अगर हम यहां पे ACL लगा दे, एम्पियर सर्किटल लूप या एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर हम यहां पे लगाएं तो वो कैसे लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे यहां पे अकॉर्डिंग टू ACL। आप क्या लिखोगे यहां पे? आप लिखोगे क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। किसके बराबर होगा? म्यू नॉट, यहां से जाने वाले करंट के बराबर होगा। इस लूप से कितना करंट जा रहा है भाई? इस लूप से आई करंट जा रहा है। इस लूप से कितना करंट बाहर जा रहा है, मतलब निकल के जा रहा है, तो वो आप बोलोगे कि इस लूप से आई करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे गॉसियन सरफेस आप लोगों ने किया था, तो गॉसियन सरफेस में क्या बताया था मैंने? गॉसियन सरफेस में बताया था बेटा जी कि अगर आप लोगों के पास अंदर चार्जेस पड़े हैं, कोई प्लस है कोई माइनस है, तो आप नेट चार्ज ले रहे होंगे। ऐसे इस लूप में से करंट नीचे से ऊपर बहुत सारे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नेट करंट आप लोगों को देखना कितना यहां से फाइंड आउट हो रहा है, निकल के जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यूज करते चलते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? बी, ओपन करेंगे ना इसको, तो ये बनेगा आप लोगों के पास BDL कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई। क्या आ जाएगा बेटा जी? म्यू नॉट आई आ जाएगा। अब थीटा जो है वो कितना है? वो तो 0 डिग्री ही होगा। कॉमन सी बात है यार, यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ DL एलिमेंट, उसका डायरेक्शन इधर ही और उसी साइड B है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो थीटा इज 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री होने वाला है। तो आप यहाँ पे लिखोगे BDL और ये बन जाएगा यहाँ पे क्या? म्यू नॉट आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा जी? म्यू नॉट आई बन जाएगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा जी, जस्ट अ मिनट। चलो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। हमें फाइंड आउट करना है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, या वायर बोल दो या कंडक्टर बोल दो, ठीक है बेटा। चलो जी, इसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है, इसकी वजह से हमें फील्ड निकालना है, ठीक है बेटा। चलो, तो आपको फील्ड निकालना है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन है? बी है भाई, तो बी को बाहर करो। अब यहां पे लिखोगे इंटीग्रेशन DL की, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब पूरे की बात करेंगे, म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होगा बेटा? ध्यान से सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होने वाला है? सोचो ध्यान से, सोचिए भाई। आप तो इसको चारों तरफ से जोड़ रहे हो ना, मतलब इस पूरे को जोड़ रहे हो आप, इसका मतलब
आप इस पूरे को जोड़ रहे हो, इसका मतलब ये है, आप इस पूरे को जोड़ रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है। हाँ सर, तो भाई इसका मतलब ये हो जाएगा सरकमफेरेंस, तो ये हो गया 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना है, ए रेडियस है, कितना है, ए रेडियस है। तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, बी इंटू में आ गया कितना, 2 पाई ए, ठीक है। साथ में सामने कौन है भाई, म्यू नॉट है, यहाँ पे आई है, और ये बी की वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 2 पाई ए आ गई है। बताइए क्या इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, इतनी बात भी सभी को समझ में आ गई होगी, यस और नो। हाँ जी, तो रिजल्ट आ गया जो भी हमने फाइंड आउट किया है, जो भी हमने फाइंड आउट किया मतलब यूज किया था, ये वाला रिजल्ट यूज किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो यहाँ पे यही तो रिजल्ट आया है हमारे पास, यहाँ पे यही तो रिजल्ट आया है, ध्यान से देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जितने डिस्टेंस पे हम बात कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे ए इंक्रीज होगा बी डिक्रीज होगा, है ना, और जैसे जैसे ए डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज हो जाएगा भाई, बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, यस और नो, बताओ जल्दी। समझ आया, 2 आई ए नहीं 2 पाई ए, हाँ 2 पाई ए सलोनी, बिल्कुल। क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। चलो तो यहां तक अभी हमने जो बात करी है वो बात करी है कि आप लोगों के पास अगर ACL जो देखा जाए वो क्या होता है, ACL अगर हम निकालें लिखें तो वो क्या होगा, ACL, ACL होता है बेटा जी क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, और ये लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है म्यू नॉट आई ई, मतलब जितना करंट वहां से निकल के जा रहा है, एनक्लोज्ड की बात कर रहे हैं। साथ में स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से लिखा तो वो क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए है, या रेडियस लिखो या डिस्टेंस लिखो, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मीन्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आप इससे कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई हैं इतनी बातें, ओके। तो आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में देने हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में देने हैं, रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायट-सैवर्ट्स लॉ, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बायट-सैवर्ट्स लॉ, इट रिलेशनशिप टू द बायट-सैवर्ट्स लॉ इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ, ओके। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बायट-सैवर्ट्स लॉ। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करेगा, और डिपेंड मतलब डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे इन्होंने नॉट इंडिपेंडेंट लिखा है, ये बात भी है, ठीक है, गलत नहीं पढ़ना, ये लिखा है कि नॉट इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने बोला है इट कैन बी डिराइव्ड, इसको कहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, बायट-सैवर्ट्स लॉ यूज करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। और इसका अगर हम बायट-सैवर्ट्स लॉ वाला रिलेशन देखते हैं तो ये सिमिलर है, किसका रिलेशन किसके साथ, जैसे गॉस लॉ का कूलम्स लॉ के साथ होता है, ठीक है, गॉस लॉ का जैसे कूलम्स लॉ के साथ होता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर जो किया था उसके अंदर हमने क्या लिखा था कि अगर गॉस लॉ था तो उसमें हमने लिखा था E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था। फिर हमने आपको जो है कूलम्स लॉ बताया था, तो F इज इक्वल टू क्यू ई भी होता है, और E की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बेटा जी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो भी मेन चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है, अब इसको क्यू नॉट बोल दो फिर, ठीक है। और ये होगा डिस्टेंस जो भी स्क्वायर है ना, यस और नो, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो बायट-सैवर्ट्स लॉ है वो सिमिलर है, रिलेशन बिटवीन गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे, मतलब बायट-सैवर्ट्स लॉ का और अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का हम रिलेशन देखें तो वो कुछ पिछले चैप्टर में जो हमने चीजें पढ़ी थी उनके सिमिलर ही होता है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे फिर आप लोगों को ये चीजें पता भी लग जाएंगी, ठीक है। मतलब
कि भाई जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें एक चीज़ हम ई पढ़ते हैं, इसमें आके बी पढ़ते हैं। यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होता है, यहाँ पे चार्ज मोशन में होता है, ठीक है। वहाँ पे कांस्टेंट हम क्या पढ़ते हैं, 1/4πε0 पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, μ0/4π पढ़ते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो अगले चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे, जो अगले चैप्टर में और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे बेटा जी, ठीक है। यस और नो। आगे देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ एम्पियर सर्किट लॉ एंड बायट-सावर्ट्स लॉ रिलेट मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। समझ में आया। इन्होंने क्या बोला है कि जो बोथ एम्पियर सर्किट लॉ है या बायट-सावर्ट्स लॉ है वो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट। उसमें भी हम करंट लेके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, इसमें भी करंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड लेके और उसको फिर बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रख लेने हैं। एम्पियर्स एंड गॉस लॉ रिलेट वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बाउंड्री, ठीक है। और आगे क्या लिखा भैया, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक क्वांटिटी लिखा है ऑन द बाउंड्री और पेरिफेरी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी करंट और चार्ज, ओके। तो ये कह रहा है कि एम्पियर और सर्किटल लॉ में क्या क्या एक तरीके से तुम्हें सिमिलरिटी है वो बता रहा है, ठीक है। मतलब एक जैसा सा जो है वो बता रहा है। जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस लेते थे, इसमें हम एम्पीरियन लूप ले रहे होते हैं, ठीक है। क्या ले रहे होते हैं बेटा जी, एम्पीरियन लूप ले रहे होते हैं। वहां पे हम चार्ज की बात कर रहे थे, रेस्ट पे जो होता था, यहाँ पे चार्ज एक तरीके से मूविंग है, मतलब करंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है होल्ड होता है फॉर स्टेडी करंट विच डू नॉट चेंज विद टाइम। मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो एप्लीकेबल एक तरीके से स्टेडी करंट के लिए, मतलब जिसमें जो एक तरीके से बोलो कि वो स्टेडी का मतलब क्या है, डीसी करंट, जो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड ना बदले, ठीक है। तो डू नॉट चेंज विद टाइम। अब ये बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा जी, चैप्टर खत्म होने वाली है? नहीं बेटा, अभी कहाँ खत्म होने वाली है, अभी तो सोलेनॉइड होगा और फिर उसके बाद टॉर्क होगा, टॉर्क के बाद स्ट्रेट कंडक्टर्स होंगे, दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद क्या पढ़ा जाएगा सर, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसकी कन्वर्जन, सब चीज़ें, बहुत सारे लेक्चर हैं यार अभी तो, है ना। चलो आगे देखिएगा, ऑल्दो बोथ एम्पियर्स लॉ एंड बायट-सावर्ट्स लॉ आर इक्विवेलेंट इन फिजिकल कंटेंट, येट द एम्पियर्स लॉ इज मोर यूजफुल अंडर सर्टेन सिमेट्रिकल सिचुएशन। द मैथमेटिक्स ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड बिकम मच सिंपलर इफ वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ। मतलब ये बोल रहा है कि एम्पियर्स और बायट-सावर्ट्स लॉ जो है भाई वो एक तरीके से तो इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट जो एम्पियर्स लॉ है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको सिमेट्री पता है तो सिमेट्री वाले केसेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये इजीली आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके देगा। जैसे कि सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, उनके केस में बहुत ज़्यादा सिंपल केस बन जाता है अगर हम ACL को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, ACL को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला पॉइंट कहता है एम्पियर्स लॉ जो है वो नॉट इंडिपेंडेंट है किसके, ऑफ द बायट-सावर्ट्स लॉ, मतलब इट कैन जो है ड्राइव हो सकता है बायट-सावर्ट्स लॉ से, ओके। दूसरे में बोला कि जो एम्पियर्स लॉ है और बायट-सावर्ट्स लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड ही बताते हैं, है ना। तीसरे में बोल रहा है कि एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ जो है वो रिलेट करते हैं वन फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक। जैसे कि एम्पियर्स में मैग्नेटिक के बारे में पढ़ते हैं, गॉस लॉ में हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं, बाउंड्री के ऊपर, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बारे में पढ़ते थे पहले। इसमें एम्पियर्स है, करंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे हैं बाउंड्री पे, ठीक है। बाकी ये बोल रहे हैं कि स्टेडी करंट के लिए होता है जहाँ पे चेंज नहीं होता ये टाइम के साथ, और एम्पियर्स लॉ ज़्यादा यूजफुल है बायट-सावर्ट्स के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों चीज़ें सेम ही बताएंगे, बट ये थोड़ा आसान तरीके से बता देता है। आप ये बोलेंगे क्या कर सकता है बेटा जी, आसान तरीके से बता देता है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलेनॉइड। मतलब आप लोगों को अभी क्या पढ़ना है, आपके कोर्स के अंदर क्या चीज है, अब सोलेनॉइड है बेटा जी, ठीक है। क्या है, सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, व्हाट इज द सोलेनॉइड। बेटा आपने क्या किया कि एक कॉपर वायरली इंसुलेटेड है और उसको बिल्कुल ऐसे पास पास लपेट दिया, ऐसे पास पास लपेट दिया बेटा जी, ठीक है। हेलिकल फॉर्म में ऐसे पास पास लपेट दिया
तो ये कहलाता है आप लोगों के पास सोलिनॉइड। क्या कहलाता है बेटा जी? ये सोलिनॉइड कहलाता है। यस और नो, समझ में आया क्या सोलिनॉइड क्या है? अब आपको क्या करना है, आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट सोलिनॉइड। हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में सर्कुलर सोलिनॉइड नहीं है, मींस टोरॉइडल सोलिनॉइड नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रेट सोलिनॉइड ही करना है। हमें क्या करना बेटा जी? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट सोलिनॉइड करना है। तो स्ट्रेट सोलिनॉइड कैसे है कि एक, जैसे आपने ये एक चीज ली ऐसे, जैसे यार ये है आप लोगों के सामने, मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे ये है, वायर है, ये लिपटी हुई है जैसे, ठीक है, दिख रही होगी, ये वायर है, देखो खोल दी मैंने, तो ये बिल्कुल पास पास लिपटी हुई है। तो एक तरीके से ये सोलिनॉइड की शेप में लिपटी हुई है ना। किसकी शेप में लिपटी हुई है बेटा जी? ये सोलिनॉइड की शेप में लिपटी हुई है। तो वैसा ही सोलिनॉइड क्या है भाई, इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड वायर होगी, उसको बिल्कुल पास 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 ऐसे हेलिक्स फॉर्म देके, हेलिकल फॉर्म में मतलब वाउंड कर दोगे, ऐसे लपेट दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इसकी वजह से आपको फील्ड निकालना होता है, इसकी वजह से आपको फील्ड निकालना होता है, ठीक है। सीनियर ने बोला था छोटू सा चैप्टर है, बेटा छोटू सा, इतना छोटू सा भी नहीं है, जितना बड़ा पहला चैप्टर है उसी के कंपैरिजन में है ये, बिल्कुल बराबर से का चैप्टर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर से का चैप्टर है। तो ये जो सोलिनॉइड हम करते हैं बेटा जी, ये जो सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलिनॉइड, तो ये एक तरीके से क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एसीएल है, एप्लीकेशन ऑफ ACL है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये एक ही एप्लीकेशन है हमारे कोर्स के अंदर, और इस एक ही एप्लीकेशन को आज हम कवर कर रहे हैं। एक ही एप्लीकेशन है और इस एक ही एप्लीकेशन को आज हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर भाई साहब फील्ड बीच में ही क्यों होता है, बाहर की तरफ क्यों नहीं हम मानते, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी क्वांटिटी को कब जब ऐसे दिखाया जाए, क्रॉस से दिखाया जाए, तो इसका मतलब है वो क्वांटिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। ये सबको पता होगा कि भाई मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं पे क्रॉस दिखाया हुआ है और किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। समझ आई ये बात, ठीक है। चलो, अगर मान लो डॉट है भैया, अगर मान लो कैसा है, डॉट है, तो इसका मतलब है कि करंट यहां से बाहर आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर आ रहा है, ऐसा है। ओके सर, तो बेटा देखो मैंने क्या बोला है कि आप लोग सोलिनॉइड को कैसे बता रहे हो, एक तरीके से कि ये मान लो कोई भी कोर ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर आपने चीजों को लपेट दिया, वायर को लपेट दिया ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे लपेटा कि करंट अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, बाहर आएगा ऐसे, तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे लपेट दिया है ना, ऐसे लपेट दिया। ओके, क्लियर है बेटा, ऐसे हमने यहां पे इसको लपेट दिया है। अब मान लो यहां से करंट ऐसे निकल रहा है और यहां पे एंटर कर रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से एंटर कर रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना लिया। मीन्स अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बना, अरे यार ये तो साफ ही हो गया सारा, चलो कोई बात नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस सोलेनोइड को बीचों बीच कट कर दूं, भाई वायर है ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसको मैं बीचों बीच कट कर दूं, इसमें से जाने वाला जो करंट है मैं उसको बना रहा हूं। सबसे पहले मान लो मैंने ऊपर की तरफ डॉट बना दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने डॉट बना दिया कि सोलेनोइड का भाई जो सिरा है सामने से, मैं जो उसको देख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल व्यू जो उसका देख रहा हूँ, तो उसमें से करंट कुछ इस तरीके से है, उसमें से जो करंट है वो कुछ इस तरीके से है बेटा जी। मतलब जो सोलेनोइड आपने बनाया है उसमें, उसके रिंग में से, उसके जो रिंग्स बने हुए हैं, उसके जो लूप बने उनमें से करंट ऐसे निकल के यहाँ पे एंटर कर रहा है, ऐसे निकल के यहाँ पे, ऐसे निकल के यहाँ पे, ऐसे शो 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 ऐसे चलता जा रहा है। ये हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लिया किसका, सोलेनोइड का बेटा, ठीक है। चलो, अब तुमने अगर ये क्रॉस सेक्शनल व्यू बना लिया है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर यहाँ पे करंट है, ये डॉट का मतलब है करंट इज परपेंडिकुलर एंड बाहर की तरफ, तो आप इसमें अपना राइट हैंड लगाओ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर ऐसे हैं, तो मतलब
यहाँ पे फील्ड इज जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पे ये ऐसे बन रहा है अंदर, ऐसे डायरेक्शन आ गई है। बताओ फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ गई है। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी यही डायरेक्शन बनेगी, उससे आगे भी यही डायरेक्शन बनने वाली है भाई, उससे आगे भी यही डायरेक्शन बनने वाली है, उससे आगे भी यही डायरेक्शन बनने वाली है। यस और नो। और यहाँ पे करंट अंदर है तो अंगूठा अंदर करो, फिंगर घुमाओ, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इज जस्ट लाइक दिस, है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। अब हमने एक बात बोली है कि भाई जो सोलिनॉइड होता है उसके अंदर इनसाइड जो सोलिनॉइड होता है, इनसाइड सोलिनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, कि वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। या फिर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड आप लोग बोल सकते हो कि आउटसाइड जो होता है फील्ड, आउटसाइड सोलिनॉइड, ठीक है, जो फील्ड होगा मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसा है, इज नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप लोग बोलोगे जीरो होता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक तरीके से हम अपने कोर्स में जीरो ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम अपने कोर्स में जीरो बोल रहे होते हैं, जीरो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट से सभी। बहुत ज्यादा आसान है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। चलो तो अब एक चीज का ध्यान देखो कि अंदर जितने भी फील्ड बन रहे हैं बेटा सोलिनॉइड के, वो सारे एक ही डायरेक्शन में हैं। ध्यान से देखो, सारे के सारे जो फील्ड हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हैं। ये भी, ये भी, ये भी, इधर भी ऐसे, ये ऐसे एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ओके। बट यहां पे देखो, ये ऐसे घूम के जब ऐसे ऊपर चढ़ा फिर इधर आया, ऐसे है ना, ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब यहां वाले जो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो रहा है, अपोजिट में है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये ऐसे घूम के ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो मतलब जो बाहर है वो फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, अंदर वाला फील्ड ऐड हो रहा है। तो फील्ड कुछ इस दिशा में मतलब ऐसे होता है बेटा जी, फील्ड जो होता है वो कुछ इस दिशा में होता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्यों जो है सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म माना जाता है, हम कंसीडर करते हैं, मतलब सारे का सारा फील्ड अंदर ही होता है, बाहर हम या तो नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं या जीरो बोल रहे होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है, यस और नो? देखो यार ध्यान से देखो, यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, तो ऐसे करंट आ रहा है ना, देखो यहां से बाहर आया, यहां पे एंटर करा, तो ये एक रिंग बना, ये क्या बना, एक रिंग बना, तो फील्ड किधर होगा भाई? अगर तुम करंट के हिसाब से भी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो तो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है, तो अंगूठा इधर है, तो देखो ध्यान से फील्ड उधर ही तो बना है सारे का सारा। अब इस फील्ड की हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेटा जी, इस फील्ड की हमें क्या करनी होती है बेटा जी, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर? तो उस फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जो वैल्यू होती है वो होती है बी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई होता है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, उसके बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें, बताइए बेटा जल्दी से फटाफट सभी बच्चे, फिर इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को मुझे करवाने हैं, जल्दी से बताइए, करें? चलो तो हम करते हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। ठीक है, अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए फाइनाइट सोलिनॉइड, मतलब ये कैसे होता है वो मैंने बता दिया, बट इसकी वैल्यू कैसे होती है वो एक बार से देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ही ले लेते हैं, है ना, और बता देते हैं कि भाई जैसे कि हमने ये क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया, ये बराबर है यहाँ तक बराबर होगा। चलो जी, अब आगे की तरफ देखो, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे बाहर, यहाँ पे एंटर, ऐसे। ठीक है,
चलो ये हो गया, ठीक है, ये डॉट, ये बाहर। ये जो मैंने क्या किया है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया है, ठीक है भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। मुझे लगा ये थोड़ा दूर है तो शायद ना दिखे ना। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये डॉट 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 करके ये बाहर आ रहा है और यहाँ पे ये एंटर कर रहा है, मतलब करंट हमने बता दिया। आपको सिंपल सा पता है कि यार फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ही होगा, सारे का सारा फील्ड जो है वो अंदर की तरफ ही होगा। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब तुम्हें ACL एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन तुम कर रहे हो तो आपको ACL ही यूज करना है। तो उसमें क्या कर देते हैं भाई, गॉसियन की जगह हम एम्पीरियन लूप लेते हैं। तो मान लो मैंने ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप ले लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, L है। जिसकी लेंथ कितनी है बेटा जी, L है, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी है बेटा जी, L है। फटाफट से एक बार सभी मुझे बताओ, क्या इतनी चीज समझ में आ गई है? यस और नो, ठीक है। चलो इसका नाम भी रख लो यार, कुछ भी नाम रख लो, कि जैसे ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे एम्पीरियन लूप लगाता हूं, अगर मैं अब यहां पे एम्पीरियन लूप लगाता हूं, ठीक है, चलो तो एम्पीरियन लूप लगाते हैं, या सीधा, अरे अगर मैं यहां पे ये लूप लगा दूं, अकॉर्डिंग टू ACL करूं, अगर अकॉर्डिंग टू ACL, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ACL अगर मैं कर दूं तो क्या होने वाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ACL अगर मैं कर दूं तो वो क्या होने वाला है, उसको एक बार से देख लेते हैं। चलो देखो यार, अगर आप देखो ACL अगर मैं लगाऊंगा तो ये लूप के 4 पार्ट है, PQ, QR, RS और SP। तो मैं इसको यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन B.dl, ठीक है, B.dl कहां से कहां, P से Q के लिए लिख रहा हूं, प्लस में क्लोज इंटीग्रेशन B.dl किसके लिए लिखूंगा बेटा, अब Q से R के लिए लिखूंगा। यहां पे अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्लस यहां पे B.dl लिखा, किसके लिए लिख रहे हैं, R से S के लिए लिख रहे हैं। और यहां पे देखो फिर से लिखा, ये किसके लिए, S से P के लिए लिखा, B.dl S से P, और यहां पे हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आई है? फटाफट से एक बार मुझे बताइए सभी बच्चे, ठीक है, समझ आया? ओके, अब यहां पे एक बात समझो यार, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा यहां पे BDL cos थीटा, और मैं सबको ओपन करता हूं तो BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा मिलने वाला है, ठीक है सर। तो QR के केस में देखो, लेंथ जो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो भाई ऐसे ही है, कोर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, DL वेक्टर ऐसे, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो ये वाला पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं है, ये 0 हो चुका है। जो RS है वो बाहर की तरफ है, एंड आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो इसका मतलब ये पोर्शन भी हमारा 0 हो चुका है भाई, ये भी किसी काम का नहीं है। यहां पे आ जाओ SP में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे है भाई, तो दोनों के बीच में एंगल इज वही 90 का करेंगे तो फिर से 0 होने वाला, तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ PQ के लिए बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि इसकी लेंथ भाई इसी साइड है, इसी साइड B है, तो सिर्फ ये बच रहा है। तो हम एक को यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। बताओ फटाफट से, इतनी बातें सभी को समझ में आई होगी या नहीं आई होगी? हाँ जी, ठीक है। अब आपने क्या किया है, सोलेनॉइड बहुत बड़ा मान लिया, चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर जो आपने लूप लिया है, रेक्टेंगुलर लूप लिया है, उसकी लेंथ आपने L मानी है। तो इस L लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? लेट कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। लेट N, कैपिटल N बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L, इन लेंथ L। तो इसका मतलब कैपिटल N को मैं स्मॉल nl से लिख सकता हूं, मीन्स N जो है स्मॉल वो कैपिटल N बाई L है, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर
ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, यही तो है बेटा, स्मॉल एन की वैल्यू यही तो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है सर, ये भी पता लग गया। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करते हो तो थीटा को तो आप क्या रखोगे, जीरो ही रखोगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, आ रही है, ओके आ रही है तो अच्छी बात है भाई, आ रही है तो अच्छी बात है। अब आगे देखो बेटा, बी डी एल कोस थीटा लिखा, म्यू नॉट आई हो गया, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। कितना है बेटा जी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पे बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, जो हमें फाइंड आउट करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई कितना जा रहा है भाई, यहाँ से आई ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन है भाई, कितने हैं, एन है, तो एन आई हो गया, ये करंट कितना हो गया, एन आई हो गया। टोटल करंट तो ये बनेगा ना, टोटल करंट अब ये बनेगा। मैंने क्या बोला था कि एम्पीरियन लूप जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें टोटल करंट देख रहे होते हैं, नेट करंट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे करंट जो आ रहा है ऐसे घूम के, तो वो इस लेंथ में से पूरी में से है ना, जितने टर्न्स है उन सब में से करंट है, तो अब उतने टर्न से मल्टीप्लाई कर रहे हो। चलो जी, तो बी इंटू में डी एल का इंटीग्रेशन, हमारे पास डी एल कौन सा काम आया है, सिर्फ इस पोर्शन के लिए काम आया है। अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डीएल जब बना रहा हूं तो उनको अगर जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एन मिलेगा, एल मिलेगा, तो ये एल हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई, तो बी इज इक्वल टू बना म्यू नॉट कैपिटल एन बाय एल हो गया, और यहाँ पे हो गया आई, और जो एन बाय एल है वो क्या है भाई, स्मॉल एन है, तो बी की वैल्यू मुझे मिल गई, बी की वैल्यू इज म्यू नॉट एन आई है, बी की वैल्यू मुझे मिल गई है बेटा, वो क्या है, म्यू नॉट आई है। बी की वैल्यू क्या है बेटा जी, म्यू नॉट एन आई है। बताओ कोई दिक्कत इतने में, हाँ जी, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी अगर इतने में तो वो बता सकता है, जल्दी से बताइए फटाफट से सभी बच्चे, जल्दी फटाक से। हो गया, बेटा जल्दी से बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये होता है बेटा जी फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड के लिए, और कैसे पोलैरिटी चेक करते हैं वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, कैसे पोलैरिटी चेक कर सकते हो, मान लो आपने क्या किया कि भाई ऐसे, एक मिनट, आपने क्या किया, चलो ये कोर लिया, एक कोर मत ऐसे बनाओ, तुमने मान लो कोई एक ऐसे कोर ले रखा है, ठीक है, सोलेनोइड की पोलैरिटी कैसे बताओगे तुम कि कौन सा साइड उसका नॉर्थ है, कौन सा साइड उसका साउथ है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नॉर्थ साउथ क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई सोलेनोइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है ना, तो मतलब एक सिरे से एंटर कर रहा दूसरे से बाहर निकल रहा, तो एक को नॉर्थ बोलेंगे एक को साउथ बोलेंगे, यार यही तो होता है, बताओ जल्दी से, यही तो होता है या नहीं होता है, होता है भाई। चलो, तो इसका मतलब अगर मान लो करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब टर्न्स जो है और उसमें से सामने से जो करंट है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ओके, ऐसे, ये क्या है, करंट जा रहा है, जो ये है ये आई है। तो आपको क्या करना, अपना राइट हैंड लेना है। पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अंगूठा किसकी डायरेक्शन में करना था, करंट की डायरेक्शन में करना था, फिंगर्स की जो कर्ल होता था वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर देता था, है ना। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसमें अपने राइट हैंड को आपने किस दिशा में करना है, मतलब अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको अब आपने करंट की डायरेक्शन में करना है, ऐसे, ठीक है। और अंगूठा जो है आप लोगों का दिखा रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहां से निकल रहा है तो ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब यहां से एंटर कर रहा होगा तो ये साउथ पोल है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर निकलता है, साउथ पोल से एंटर करता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सोलेनोइड की पोलैरिटी निकाल सकते हैं, किसी भी सोलेनोइड की आप पोलैरिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा जी जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ड्यू टू सोलेनोइड वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। तो ये जो है ये
इन द सोलिनॉइड है, इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड है, इन इंटीरियर ऑफ सोलिनॉइड है ना, ठीक है। कहाँ है ये, इंटीरियर ऑफ सोलिनॉइड है। लेकिन अगर मैं सीरो की बात करूं, एंड्स पे बात करूं, तो एंड्स पे बेटा जी जो फील्ड होगा वो हाफ होगा, म्यू नॉट एन आई। अब इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना अपने बोर्ड लेवल पे, तो आपको सिर्फ याद करना है कि जो सिरे होते हैं सोलिनॉइड के, उन सिरों पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आधा होता है अंदर के कंपैरिजन में, जो बीच में फील्ड है उसके कंपैरिजन में। बीच में ये होगा और सिरों पे आधा होगा बीच वाले का, ठीक है। क्लियर है। ऊपर वाले में तीनों को कैंसिल कैसे किया बेटा, देखो ना, ध्यान से देखो। अगर मैं Q से R की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, इस Q से R में एक डीएल एलिमेंट लेना होगा। उस डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी भाई। अगर मान लो मैं लेंथ एलिमेंट इधर ले रहा हूं और B इधर है मेरा, तो आप बताओ यार, देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, बताओ, सिंपल है, क्लियर, ओके। चलो, तो ऐसे तो ये फिर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। बाहर देखे सॉलिनॉइड के तो बाहर फील्ड 0 होता है, और यहाँ पे भी वही केस है, फील्ड ऐसे है, लेंथ ऐसे आ गई, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अल्पना, क्या अब समझ में आया या नहीं आया? अल्पना, क्या अब समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से एक बार मुझे बता दो सभी बच्चे, जल्दी से भाई बताइए फटाफट। चलो, तो ये हो गया है आप लोगों के पास बी का फॉर्मूला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड हमने निकाल दिया है। और ये ग्राफ है बेटा, ग्राफ क्या है, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, ये है आप लोगों के पास, इस साइड हम क्या लगा रहे हैं, इस साइड हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, और इस साइड हम डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि सोलिनॉइड के सिरों पे फील्ड आधा होता है, मान लो बीच में अगर हम बात कर रहे हैं, बीच में अगर हम बात कर रहे हैं सोलिनॉइड के, देखो सोलिनॉइड है भाई, सोलिनॉइड है, तो ये इसका एक सिरा, ये एक सिरा, ये, तो बीच में अगर मैं देखूंगा तो बीच में फील्ड पूरा है जो मैंने बताया है। मान लो बी की वैल्यू है कुछ ना कुछ, उससे थोड़ा और आगे तक जाते हैं तब भी बी ठीक रहता है, लेकिन जब जीरो में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ से जब ऐसे जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो बी सेम रहता है, लेकिन जब जीरो पे पहुंच जाते हैं तो बी आधा हो जाता है। यहाँ पे अगर बी बोलोगे तो यहाँ पे b/2 बोलोगे। तो ये ग्राफ बनने वाला है, मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा। हाँ जी, समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए सभी बच्चे, फिर आगे की तरफ चलेंगे, बढ़ेंगे। हाँ जी, हो गया। चल, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी। इन्होंने बोला कि एक सोलेनॉइड है कोयल जिसका 300 टन्स पर मीटर है, पर लेंथ है, मतलब टन्स पर लेंथ है ना। तो एन की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल एन इज 300, इज कैरिंग ए करंट जिसकी वैल्यू इज 5 एम्पियर है ना। द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज, वो दे रखी है 0.5 मीटर, और हैज ए रेडियस, मीन्स आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। फॉर्मूले आप लोगों के पास है, सिर्फ आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। 300 टन्स पर मीटर लिखा हुआ है, पर मीटर लिखा हुआ है। तो अब जल्दी से कैलकुलेट करिए आंसर, आप लोग मतलब फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से अब सभी के सभी जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही होगी कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू इज 4 पाई इंटू में 10-7 होती है, 4 पाई इंटू में 10-7 होती है। तो वैल्यू भी बता दी है, फॉर्मूला भी बता दिया है, सारी चीज़ें गिवन भी हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना बेटा जी, कैलकुलेट करना है। तो एक बार कैलकुलेट करो यार, और दे मारो यहाँ पे आंसर फटाफट से, जल्दी से बताओ, फटाफट से सभी बच्चे करके दिखाएंगे यहाँ पे आंसर को। हो गया, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से फटाफट चैट सेक्शन में बता दो। चलो,
तो ये रहा भाई आप लोगों के पास आंसर, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी भाई, 4 पाई इंटू में 10-7, है ना। उसके बाद क्या आता था, देखो म्यू नॉट एन आई था, एन की वैल्यू कितनी थी 300 दे रखी थी, और आई की वैल्यू आपको 5 दे रखी थी। बाकी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहलाने के लिए बोली गई थी, बाकी चीज़ें आप लोगों को बहलाने के लिए बोली गई थी। और यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि ये बना 20 पाई इंटू में 10⁻⁻5, क्योंकि ये 2 0 इसके वाली कट गई है, और साथ में यहाँ पे 60 कर दो ना, इसको 60 कर दो, 60 कर दो, तो ये बन गया 6 पाई इंटू में 10-4, मीन्स 6 × 22/7 इंटू में 10⁻⁻4, कैलकुलेट कर लेना, तो यही बनेगा। 1 मिनट, 132 के नीचे 7 और यहाँ पे 10⁻⁻4, तो ये बनेगा 7। अब ये उस पर तो जाएगा नहीं, सिंपल बनेगा ये, तो फिर फर्स्ट पे ही जाएगा, है ना। और वही 1.9 कुछ आंसर बन रहा है, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू को रख ले होते, ठीक है। तो 132 है, अगर मैं इसको लिखूं डिवाइड करूं, तो कैलकुलेशन कर लो भाई, सेम ही है। म्यू नॉट हो गया, एन हो गया है, 300 था वो, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 132, 22 के अंदर 6 मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। 3 और 4 12 हो गए, 12.60 हो गए, पाई हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 132 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 7 से, तो 18.8 कुछ बन रहा है, 18.8 कुछ बन रहा है भाई यहाँ पे। तो उसको हम 10-4 में लिख सकते हैं, अगर 10-3 में लिखना है तो आप 1 पॉइंट कुछ की फॉर्म में बना के चलोगे, कॉमन सी बात है ना। तो आप फिर यहाँ पे भी एक तरीके से 10 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो नीचे, तो वो 1.88 बनेगा, राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 1.9 बनने वाला है, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी निपटाते हैं फिर इस क्लास को यहीं पे।